एग्ज़ाम लेसन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उपमान और उपमेय के बारे में कि उपमान किसे कहते हैं और उपमेय किसे कहते हैं। दोनों में अंतर करना आज सीख जाएंगे। बहुत ही कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है कि उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है। तो सबसे पहले हम उपमान की परिभाषा देखते हैं कि उपमान किसे कहते हैं। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। अर्थात इसको हम ऐसे समझें कि जिस चीज़ से किसी की तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे हम कहते हैं कि चंद्रमा के समान मुख, तो यहाँ पर चंद्रमा उपमान होगा। फूल के समान हाथ, या जैसे हम कहते हैं कि फूल से हाथ, तो यहाँ पर फूल शब्द भी उपमान होगा। यहाँ देखिए आप कि चंद्रमा और फूल क्या होंगे? उपमान होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने किसी चीज़ की तुलना चंद्रमा या फूल से की है। अब हम देखते हैं उपमेय किसे कहते हैं। उपमेय का अर्थ क्या होता है? तो उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जिस किसी चीज़ की तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे उपमेय कहते हैं। देखिए, यहाँ हम एक उदाहरण लेंगे कि चंद्रमा के समान मुख, तो यहाँ पर हम मुख की तुलना कर रहे हैं चंद्रमा से, तो यहाँ पर मुख शब्द उपमेय होगा, क्योंकि हम यहाँ पर मुख की तुलना कर रहे हैं। फूल से हाथ, कि फूल से कोमल हाथ, यहाँ पर हम हाथों की तुलना फूलों से कर रहे हैं, तो यहाँ पर हाथ शब्द उपमेय होगा। तो जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। यहाँ मैं छोटी सी ट्रिक के माध्यम से भी आपको ये समझाने का प्रयास करूँगा कि उपमान और उपमेय में क्या अंतर है। चलिए देखते हैं हमारी ट्रिक क्या है। ट्रिक में आप देखेंगे कि उपमान शब्द के अंत में मान आ रहा है। क्या देख रहे हैं कि जो उपमान है उस शब्द के अंत में है मान, और समान शब्द के अंत में भी मान आ रहा है। दोनों में क्या हो गई? समानता हो गई। तो दोनों की समानता को देख करके आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर उपमान होगा, क्योंकि उपमान शब्द के अंत में भी मान है और जो जिसकी तुलना हम करेंगे उसके अंत में भी मान होगा, अर्थात समान शब्द के अंत में भी मान है। उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। जैसे हम कहते हैं कि चंद्रमा के समान मुख वाले। यहाँ अगर इस वाक्य में आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर उपमान क्या होगा और उपमेय क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमने समझा था कि जिसकी तुलना की जाती है उसको बोलते हैं उपमेय। जिसकी तुलना की जाती है उसको बोलते हैं उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है उसको बोलते हैं उपमान। लेकिन आप यहाँ पर इसको ऐसे भी समझेंगे कि समान बता रहे हैं, यहाँ पर समान शब्द के अंत में मान आ रहा है, और आपने ये भी समझ लिया कि उपमान शब्द के अंत में भी मान आ रहा है, तो यहाँ पर चंद्रमा के समान अंत में आ गया मान, अर्थात ये हो गया उपमान। तो यहाँ पर इस वाक्य में हमारा चंद्रमा शब्द हो गया उपमान। बाकी जो शेष बच गया ना कि मुख, जो मुख वाले की हम तुलना करें, जो मुख है वो हमारा क्या हो गया? उपमेय हो गया। एक उदाहरण हम और लेते हैं। जैसे फूल से कोमल हाथ, यहाँ पर आप देखेंगे कि हाथ शब्द है, जो हाथ है हम उसको बता रहे हैं कि फूल से कोमल, अर्थात फूल के समान कोमल। तो यहाँ पर आप से का अर्थ यहाँ पर हो गया समान, अर्थात उसकी तुलना कर रहे हैं हम। तो फूल से कोमल हाथ, अगर इस वाक्य में आपसे पूछे कि यहाँ पर उपमान क्या है और उपमेय क्या है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि फूल से कोमल बता रहे हैं हम, तो यहाँ पर फूल क्या हो गया? उपमान हो गया, और हाथ शब्द क्या हो गया? उपमेय हो गया।
आइए एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मृग नयनी, हम शब्द बोलते हैं कि मृग नयनी। यहाँ पर हम नयनी अर्थात जो आँखें हैं, जो नयन है, उसकी तुलना करें मृग की आँखों के समान, कि मृग नयनी, कि जो हिरण की, जो मृग की जो आँखें हैं उसके समान हम तुलना करते हैं। तो यहाँ पर मृग नयनी शब्द में भी क्या हो जाएगा, उपमान हो गया, कि हिरण के समान आँखें। तो ये क्या हो गया, उपमान। तो यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है, अच्छी तरह से देखा है, तो आप आज समझ जाएंगे कि उपमान और उपमेय क्या होता है। जिसकी तुलना की जाती है वो होता है उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है वो होता है उपमान। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।